नमस्कार पशुपालकों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे एनिमल लवर यूट्यूब चैनल पे। तो क्या आप जानते हैं कि पशुओं को डालडा खिलाने से हमें बहुत सारा फ़ायदा मिलता है और कौन कौन सा फ़ायदा मिलता है। चलिए चलते हैं, आज हम इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी देते हैं। पशु जो होती है गाय अथवा भैंस, अगर हम उसको प्रतिदिन डालडा खिलाते हैं तो डालडा खिलाने से होता क्या है कि हमारे जो पशुओं का जो वेट होता है, भार होता है, वो बढ़ता है। अगर आपकी पशु कुपोषण का शिकार है, अगर उसके शरीर में वेट नहीं है, आप उसका भार बढ़ाना चाहते हैं, तो आप अपने पशुओं को प्रतिदिन 20 से 25 ग्राम डालडा का सेवन करा सकते हैं। और इन डालडा के सेवन करने से क्या होगा कि पशुओं के शरीर का जो चर्बी होगा वो प्रतिदिन जो है कि बढ़ना शुरू हो जाएगा, सूत बाई सूत। और फिर क्या होगा कि जब उसके शरीर का जब चर्बी बढ़ेगा तो फिर उसके बाद उसका वेट गेन होगा, तो उसका ऑटोमेटिक जो है कि खाने का जो इच्छा होगा वो बढ़ेगा, भूख भी लगेगा। जब भूख लगेगा तो आपकी पशु दूध भी देना शुरू करेगी, क्योंकि अगर दुधारू पशु है, कमज़ोर है, और जब उसका शरीर का भार वेट बढ़ेगा तो शरीर क्या करेगा कि उसके लिए ऊर्जा, वेट जब बढ़ेगा तो शरीर को तो भाई काम चाहिए ना, ज़्यादा भारी भरकम शरीर होगा तो फिर उसके लिए भी काम चाहिए। तो फिर मेरे किसान भाइयों होगा क्या कि आपकी पशुओं का जो डाइजेशन सिस्टम है वो कहेगा कि मेरे को भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। और भोजन मेरे किसान भाइयों जब आपकी पशु करेगी तो फिर क्या होगा कि आपकी पशुओं का जो भोजन करने से उसका दूध इंक्रीज होगा। अगर आपकी पशु बछड़ी है, अभी गाभिन नहीं है, तो उसका शरीर डेवलप करेगा। दूध तो देगी नहीं लेकिन शरीर बहुत डेवलप करेगा और अच्छा खासा हो जाएगा। तो डालडा का फ़ायदा जो होता है देने का, हर पशुपालक इसीलिए देता है। मेरे पशुपालकों, मैं आपको बता दूं कि आप अपने पशुओं को प्रतिदिन डालडा का सेवन करा सकते हैं, वो भी जो है कि कुछ चीज़ों के साथ। जैसे कि आपको अगर अपने पशुओं का डालडा का सेवन कराना है तो आप अपने पशुओं को डालडे में चीनी मिला के या गुड़ मिला के दे सकते हैं। मेरे पशुपालकों, हम अपने पशुओं को तमाम तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन हमें कुछ ऐसी भी चीज़ों की आवश्यकता होती है जो हमें पता नहीं होता है। जैसे कि हमारे पशुओं का अगर भार बढ़ाना है, वज़न बढ़ाना है, तो उसे डालडा खिलाना पड़ेगा। अगर हमें अपने पशुओं के दूध में फ़ैट बढ़ाना है तो उसके लिए हमें सरसों का तेल देना पड़ेगा या सरसों की खली खिलाना पड़ेगा। अगर हमें पशुओं का दूध बढ़ाना है तो उसके लिए हमें अपने पशुओं को सतावर देना होगा। अगर हमारे पशुओं के दूध के साथ साथ पेट में अगर कृमि पड़ी हुई है तो नीम के पत्ते खिलाने पड़ेंगे, लहसुन खिलाने पड़ेंगे। तो बहुत सारे तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। और आयुर्वेद जो होता है ना, वो एक खजाना है हमारे पशुओं के लिए नहीं, हम सब के लिए भी। आयुर्वेद में हर बीमारी, हर रोग का दवा छिपा हुआ है। आयुर्वेद को अपनाइए और अपने जान बचाइए और अपने पशुओं का भी जान बचाइए। अगर आपको कोई मन में सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। राम राम।